जन्माष्टमी के लिए जो भी यहाँ पे आए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस्कॉन में आने के बाद ही हमको राधा रानी के बारे में जो सही इंफॉर्मेशन है वो हमको इस्कॉन में आने के बाद श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको समझा कि ये जो शब्द है राधा, ये आराधना इस शब्द से आता है। आराधना, आराधना करना। इसके पहले हमको केवल राजेश खन्ना का एक मूवी था आराधना, वही मालूम था। उसमें गाना था कोरा कागज था दिल मेरा कुछ ऐसे, मुझे तो उतना ही आराधना मालूम था। और उस आराधना का मतलब वर्शिप है, ये मुझे इस्कॉन में आके पता चला। उस आराधना के बेसिस पे श्रीमती राधा रानी का नाम जो है वो राधा हुआ। आराधिता, आराधना से शब्द आता है आराधिता, आराधिता से शब्द आता है राधिका, राधा। प्रभु की जय। एक्चुअली प्रभु जी को यहाँ बैठना चाहिए और मुझे वहाँ, प्रभु जी इतने बड़े बड़े भक्ति शास्त्री के क्लासेस देते हैं, भक्ति वैभव के क्लासेस देते हैं। ये जो राधा रानी का जो तत्व है उसको बहुत सारे लोग चीपली लेते हैं, चीपली लेते हैं। आप गानों में वगैरह सुनते हैं, गाने लेते हैं, राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। ये सब बाहर की दुनिया में चलते हैं, फिर लोग नाचते रहते हैं। लेकिन हमारे लिए ये ऐसे सॉन्ग्स नहीं। रादर हम बहुत आदर पूर्वक श्रीमती राधा रानी का नाम लेते हैं। हमारे वैष्णवाचार्यों ने भी राधा रानी के कुछ भजन लिखे हैं, राधे जय जय माधव दाई थे। तो राधा रानी के जन्म की कथा से शुरुआत करते हैं। जब हिमालय की पुत्री पार्वती का विवाह शंकर से हुआ था, तो विंध्य पर्वत जो था, अपन हमारे जनगण मन में आता है ना, कहाँ पे आता है विंध्य? विंध्य हिमाचल। विंध्य पर्वत जो है वो विंध्य पर्वत को लगा कि हिमाचल की पुत्री को या हिमालय को इतना अच्छा जमाई मिला, तो मुझे भी उतना ही अच्छा जमाई मिलना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे तप करने को चालू किया कि मुझे भी ऐसी पुत्री मिले जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो हिमालय के दामाद शंकर को हरा दे। कंपटीशन रहता है ना सब जगह, हमारे भी इधर जॉब में, कॉलेज में, स्कूल में, जैसे बड़े बड़े लोगों में भी कंपटीशन, पर्वत में भी कंपटीशन होता है। तो विंध्य पर्वत ने बोला कि मुझे ऐसी पुत्री दे दो जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो शिवा को भी हरा दे। और ऐसे होने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी का नाम का जप किया। ब्रह्मा जी आए और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। तो ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। जैसे ब्रह्मा ने तथास्तु बोला तो उनको याद आया कि पहले ही वो बहुत बार तथास्तु बोल के गड़बड़ कर चुके हैं। जैसे कि हिरण्यकशिपु सब जगह तथास्तु बोल के गड़बड़ किया। तो उनको लगा कि ये बार तो मेजर गड़बड़ किया कि शिव जी को हराने वाला तो ऐसा कौन है। फिर उनको वो एक ही शिव जी को हरा सकते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना की और राधा रानी तैयार हो गई विंध्य पर्वत
जो है उनकी पुत्री बनने को, ताकि अपने भगवान श्री कृष्ण से उनका विवाह हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने एक बार शिव जी को हराया था। तो जब कंस ने जब भगवान श्री कृष्ण के 8वां पुत्र, मतलब जो पुत्री वहां पे जो लाके रखी थी, उसका मारने का प्रयास किया, तो वो हवा में गई और उसने बोला कि तुमको मारने वाला जो है भगवान कृष्ण, वो तो गोकुल में जन्म ले चुका है, लेकिन उसका ओजस, उसका तेज बढ़ेगा दो लड़कियों के कारण, वो भी वहां पे। फिर उसने पूरा इंफॉर्मेशन निकाला और राधा रानी और चंद्रावली, ये तो उनका भी जन्म उधर होने वाला था। तो उसने क्या किया, पूतना को भेजा और पूतना राक्षस ये दोनों को लेके, राधा रानी को लेके जाने लगे। तो विंध्य पर्वत को दिखा कि ये पूतना ने राधा रानी को लेके जा रही है। वो विंध्य पर्वत की पत्नी से राधा रानी का एक्चुअली जन्म हुआ था। फिर विंध्य ने अनेक ब्राह्मणों को बुलाया और अनेक मंत्र जाप किया, जिससे कि वो पूतना की शक्ति क्षीण हो जाए। और पूतना की शक्ति क्षीण हो गई और वो नीचे आके उसने राधा रानी को जमीन पे रखा। वो क्षेत्र है रावल क्षेत्र। इस तरह से रावल क्षेत्र में वृषभानु महाराज को राधा रानी मिली और राधा रानी के जन्म की ये कथा है। ऐसे बोलते हैं कि सर्वप्रथम भगवान एक थे, फिर उनको लगा अकेलापन, सबको अकेलापन लगता है ना, हमको भी कभी घर में लोग अकेला छोड़ के जाते हैं, फिर हमको लगता है क्या कोई होना चाहिए जिससे बात करो। तो भगवान एक्सपांड हो गए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक्सपांड हो गए, वापस राधा कृष्ण एक हो गए चैतन्य महाप्रभु बने। फिर वो चैतन्य महाप्रभु एक्सपांड होके 5 तत्वों में, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का जब रावल में जन्म हुआ और वहां पे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, भगवान के जन्म के बाद राधा रानी का जन्म हर बार देखते हैं जन्माष्टमी के बाद में 15 दिन के बाद राधाष्टमी। तो श्रीमती राधा रानी ने अपने आँख, जैसे वो जन्म हुआ तो उन्होंने अपने आँख खोले ही नहीं, ऐसे आँख बंद करके ही उनका जन्म हुआ था। तो लोगों को लगा ये बहरी लड़की है, अंधी लड़की है, उसको बोलने को भी नहीं होता है। ऐसे लोगों ने अलग अलग उनके बारे में सोचा। लेकिन एक दिन जब कृष्ण की जो फैमिली थी और राधा रानी के जो कुटुंब जब मिले, तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को जिस झूले में रखा था वहां पे गए। और जब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए, उन्होंने पहली बार आंखें खोली, क्योंकि आंखों का सही उपयोग भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए। हम लोग हमारे आंखों का गलत उपयोग करते हैं। आजकल ये मोबाइल आने के बाद तो हम बहुत सारे गलत चीज देखते रहते हैं। तो हर बार जब हम गलत चीज देखते हैं या गलत, सपोज एक तो देखना नहीं चाहिए और हम देखना नहीं चाहते, उसके बावजूद हमारे सामने कुछ आते हैं, तो हमें श्रीमती राधा रानी को याद करके आँख बंद करना, क्योंकि उसको दुनिया में कुछ नहीं देखना था, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को देखना। वही हमको भी इच्छा होनी चाहिए कि भक्तों को देखो, भगवान को देखो, भगवान के बारे, भगवान के रिलेटेड कुछ जो प्रवचन है वो मैं सुनूं। ऐसे बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण हैं, विष्णु में 60 गुण है। हमको सबको मालूम है कि 4 गुण विष्णु में जो नहीं, उसे बांसुरी वादन वगैरह। शिव जी में 55 गुण है, ब्रह्मा जी में 50 है। और राधा रानी की जब बात आती है तो लोग बोलते राधा रानी के गुण की जब बात आती है, राधा रानी के गुण तो बोलते 25। तो आपको लगेगा बाप रे, ये क्या है, इधर भगवान श्री कृष्ण को 64 है और इनके 25 ही गुण की हमारे शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन है।
तो उसमें जो 25वां गुण है, वो 25वां गुण ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतः अपने नियंत्रण में रखते, और वही एक गुण काफी भगवान श्री कृष्ण को पूरे अपने नियंत्रण में रखती है। इसलिए हमारे जो संत हुए, कबीर करके एक संत हुए थे, तो लोग तो कबीर क्या होता है ना, संत होते हैं, फिर संतों को लोग भगवान बना देते हैं, तो कबीर को कभी कभी लोग कबीर भगवान बुलाते थे। तो कबीर एक बार इतना परेशान हो गए जब लोग उनको उनके बारे में बोलते थे, कबीर तुम इतने बड़े भक्त हो, इतने बड़े भक्त हो। तो कबीर ने श्रीमती राधा रानी को लेके एक दोहा रचा, और वो बोला, कबीरा कबीरा क्या कहता है जा यमुना के तीर, कबीरा कबीरा क्या कहता है जा यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। बोले कि एक गोपी मतलब श्रीमती राधा रानी, उसका प्रेम इतना है, एक गोपी के प्रेम में बोले बह गए लाख कबीर। एक्चुअली भौतिक जगत में लोगों को राधा रानी के बारे में मालूम नहीं, लोग कुछ भी भजन बनाते हैं, राधा का भी श्याम, आगे क्या है मीरा का। लोग राधा रानी मीराबाई को एक लेवल पे लाके रखते। मीराबाई निश्चित ही बहुत 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 बड़ी भक्त थी, लेकिन राधा रानी कौन है? राधा रानी भक्ति प्रदायिनी है। उन्होंने भक्ति प्रदान की है इन सारे संतों को, सारे भक्तों को। लोग बहुत बार ऐसा सवाल करते हैं कि राधा रानी और कृष्णा इनका विवाह नहीं हुआ। आजकल हम बहुत देखते हैं ना, लोग शादी नहीं करते, एक साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशन बोलते हैं उसको, शादी नहीं करते। बोले क्या बाद में डिवोर्स आजकल इतना हो जाता है, घटस्फोट, तो देखिए शादी क्यों करने का, इससे अच्छे साथ में रहो, जब झगड़ा हो जाएगा तो तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। तो लोग बोलते ये अच्छा है, और फिर उसके लिए कभी कभी बोलते राधा कृष्ण ने किधर शादी की, बोलते हम भी ऐसा ही पालन कर रहे हैं, शास्त्रों का ही पालन करें। देखो हाँ, भक्ति शास्त्री, ये भक्ति नहीं, ये भुक्ति शास्त्री है। हाँ, ये भक्ति शास्त्री नहीं है। तो जो हमारा भांडीर वन है, वहाँ पे आज भी आप जाओगे तो वो स्थल है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का प्यार रचा। हम सबको मालूम है कि ब्रह्मा जी ने सारे गोपाल चुराए थे और उनको 1 साल के लिए रखा था छुपा के, और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित किया। सारे ग्वाल बाल जो थे तभी वृंदावन में जो थे, वो भगवान श्री कृष्ण के विस्तारित रूप थे। और उसी 1 साल में सारे ग्वाल बालों की शादी हो गई गोपियों के साथ, क्योंकि गोपियों की बहुत इच्छा थी कि कृष्ण हमको जो है पति के रूप में मिले। इसलिए कृष्ण ने ऐसा प्लान बनाया कि उसी 1 साल में सबकी शादी हो गई। अभी सबकी शादी हो गई किसके साथ? कृष्ण के साथ। उस एक साल में सारे माता पिता, नॉर्मली ऐसा होता था कि सारे माता पिता नेचुरली अपने कृष्ण की तरफ ज्यादा आकर्षित होते थे, बाकी बच्चों अपने खुद के बच्चे को छोड़ के कृष्ण की तरफ ज्यादा आकर्षित होते। सोचिए, लेकिन ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम के विषय जो जीवात्मा के मन में जो प्रेम है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे मैग्नेट है, लोहा चुंबक, ऑटोमेटिकली वो लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा को अपनी ओर खींच लेते हैं। वो जीवात्मा को समझे नहीं समझे, तो सारे जो ग्वालवाल थे तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो उनके माता पिता को इतना उनके प्रति अट्रैक्शन लगा। सडनली 1 साल के लिए फिर जो गाय के जो बछड़े थे वो भी कृष्ण थे।
तो गाय भी बछड़ों की तरह भागती थी। बलराम जी देखते थे ऐसा क्यों हो रहा है, ये 1 साल में मैं देख रहा हूँ कि गाय बछड़े की तरफ भाग रही है। सब जो वृंदावन के जो माता पिता है वो अपने बच्चों पे एकदम ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, अधिक प्रेम कर रहे हैं। तो ये अट्रैक्शन इतना पावरफुल होता है कि भगवान किसी और रूप में भी आ जाए तो भी जीवात्मा अटैच, उसके लिए भगवान को देखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हम बिल्व मंगल ठाकुर की कहानी सुनते हैं, वो अंधे थे और जब वो वृंदावन में गए तो नंदलाल नाम का एक लड़का उनको मिला और उनके साथ खेलता था, बात करता था, खेलता था, बात करता था। एक दिन वो नहीं आया तो बिल्व मंगल ठाकुर और तभी उनको लगा कि मेरे मन में इतना भाव क्यों आ रहा है। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है, केवल आवाज सुना है, केवल वो अपने उनके आजू बाजू में रहता था, उससे उनको समझा कि ये कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण किसी और रूप में भी आते हैं तो भी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो अभिमन्यु, जो राधा रानी के जो पति थे, वो कृष्ण का एक विस्तारित रूप भी था। राधा रानी क्या करती है, जब कृष्ण को शादी करना है तो वो खुद को रुक्मिणी के रूप में विस्तारित करती है, और जब राधा रानी को शादी करनी है तो कृष्ण अपने आप को अभिमन्यु के रूप में विस्तारित करते हैं। तो तुलसीदास एक बार वृंदावन में आए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पे सब राधे राधे बोल रहे। वो जगन्नाथपुरी में गए तो सब जय जगन्नाथ बोल रहे, बद्रीनाथ में गए तो जय बद्री विशाल बोल रहे, और वो बोले इधर जय श्री कृष्ण कोई बोल ही नहीं रहे, सब राधे राधे बोल रहे। तो उन्होंने ब्रजवासियों को पूछा कि यहाँ पे कृष्ण का नाम कोई नहीं ले रहा, राधा रानी का नाम क्यों ले रहे। ब्रजवासी आज भी आप वृंदावन में जाते हो तो आप देखते हो कि क्या बोलते हैं, राधे राधे। चलो जोर से बोलो तो उसके पीछे का कारण क्या है, राधे राधे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भगवान ने बोला है परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, में भौतिक जगत में मैं आऊंगा। तो उन्होंने राधा रानी को जब बोला कि इस भौतिक जगत में मैं जाने वाला हूँ जीवात्माओं को मेरी लीलाओं की तरफ खींचने के लिए, तो आप भी मेरे साथ चलो। राधा रानी बोले ऐसे गंदी जगह पे मैं नहीं जाऊंगा। तो भौतिक जगत मतलब क्या है, जहाँ पे सब सफरिंग है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बाढ़ अकाल सब होता है यहाँ। तो राधा रानी को श्री कृष्ण ने बहुत मनाया, तो राधा रानी बोली मैं आऊंगी लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, मेरे साथ 3 चीजें जो कि गोलोक वृंदावन में है वो नीचे आने चाहिए। 1 व्रजभूमि, 2 यमुना और 3 गोवर्धन। ये 3 अगर नीचे आते हैं तो ही मैं आऊंगा। इसलिए ये जो व्रजभूमि इस भौतिक जगत में आई है वो राधा रानी की वजह से आई है, इसलिए सब लोग वहां पे जय श्री राधे बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपना धाम दे दिया, इसलिए हम राधा रानी को बोलते हैं वृंदावनेश्वरी। वो रानी है वहां की, राधे वृंदावनेश्वरी। फिर ऐसे होने के बाद एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि सुखदेव गोस्वामी जी थे, उन्होंने पूरे भागवत में कहीं पे भी राधा रानी का नाम नहीं। हम कहीं पे भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं ना कि राधा राधा बोलते हैं, उसका किधर है वेदों में नाम। देखो हम जब जो करते हैं बीड बैग में हमारी माला रखते हैं, जब की माला। क्यों? क्योंकि हमको सबको दिखाना नहीं है, दिखावा नहीं करना है। हमारा एक फिलोसॉफी ऐसा है कि हमें हमारे भक्ति का दिखावा नहीं करना। जो हम कर रहे हैं, लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसा करते हैं क्योंकि दिखाना नहीं। वैसे हमको भी हमारा जो गुरु है, हमारे जो गुरु है, उनका भी ज्यादा किसी को बारे में बताना नहीं कि ये ऐसा मेरे को। सुखदेव गोस्वामी जो थे वो राधा रानी, आप कहीं पे भी राधा रानी के आप फोटोज देखोगे तो उनके हाथ में एक तोता रहता है। वो तोता उनको राधा रानी अनार के दाने खिलाती।
अनार के दाने खिलाते खिलाते राधा रानी ने वो तोते को भक्ति के सारे सूत्र बताए। वो तोता इस भौतिक जगत में सुखदेव गोस्वामी के रूप में आए। उन्होंने नाम नहीं लिया अपने गुरु का, उनकी गुरु है श्रीमती राधा रानी, क्योंकि वो नाम लेते थे तो मूर्छित होकर गिरते थे। और परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन थे। फिर भी एक श्लोक में वो उन्होंने भागवत के एक श्लोक में अनया राधिता ऐसा बोलते राधा रानी का जो उल्लेख किया। लेकिन हम भले ऐसे हमारे नॉर्मली हम लोग राधे 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 बोलते नहीं है, राधाष्टमी के दिन बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद ने उस दिन एक दिन हमको सबको अलाउ किया है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम हमारे वृंदावन के लोग बोलेंगे राधे राधे बात अलग है, वो राधे राधे बोलेंगे तो हम भी उनके साथ बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे राधे राधे, हम बोलेंगे हरे कृष्ण, बोलेंगे राधे राधे हरे कृष्ण, ऐसे तो तभी जाएंगे तो बोले हम राधे राधे तो चल जाता है। लेकिन हम अगर हमारे मंदिर में कांग्रेगेशन में एक दूसरे को राधे राधे राधे, तो क्या होता है थोड़ा सा सहज या भाव आ जाता है। हम अपने आप को लायक नहीं समझते इतना केवल राधा रानी का नाम लेने के लिए। इसके लिए हम राधा रानी का नाम कृष्ण के साथ लेते हैं। वृंदावन के ब्रजवासी है, वो बहुत उच्च कोटि के भक्त है, वो कर सकते हैं, हम नहीं, हमें समझना चाहिए। तो लेकिन हमारे महामंत्र में हम हरे कृष्ण बोलते तो हरे क्या है, हरा क्या है, राधा रानी का ही नाम है। तो हमारा जो महामंत्र है वो चालू होता है राधा रानी से, हरे कृष्ण, और वो एंड होता है राधा रानी पे, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा राम ये 16 शब्द में अगर आप देखोगे तो 8 बार राधा रानी का नाम है। कृष्ण ये शब्द केवल 4 बार ही आता है। राम जो शब्द आता है वो कृष्ण के लिए ही है सांकेतिक, लेकिन राधा रानी का नाम ज्यादा है। इसके लिए जो विष्णु के भक्त है उनको वैष्णव बोलते हैं, कृष्ण के भक्त को काष्णव बोलते हैं। और अभी नहीं, प्रवचन खत्म होते हैं। और गौड़ी हम लोग जो है, जो राधा रानी के भक्त होते हैं उनको गौड़ी वैष्णव बोलते हैं। तो कुछ लोग कभी कभी पूछते हैं, देखो जो राधा रानी है कृष्णा उनसे प्रेम करते थे, लेकिन उनकी शादी तो रुक्मिणी से हुई। तो मतलब पिक्चर में दिखाते हैं ना, इनका प्रेम था, फिर शादी, प्रेम किसी और से, शादी किसी और से। हमारे भी लाइफ में ऐसा होता है, बहुत बार लोग बोलते हैं मैं कॉलेज में था तो मेरे को वो अच्छी लगती थी, फिर शादी इससे हो गई, मैं उसको मैसेज करता रहा, फिर वो मुझे बोलती रही मुझे भूल जाओ, मुझे भूल। तो लोगों को लगता है कृष्ण का भी ऐसा ही कुछ है। ऐसा नहीं, ऐसा। जब कृष्ण राम बनते हैं, राधा रानी सीता बनते हैं। जब कृष्ण द्वारकाधीश बनते हैं, राधा रानी रुक्मिणी बन जाती है। जब कृष्ण नारायण बन जाते हैं, राधा रानी लक्ष्मी बन जाते हैं। जब कृष्ण शंकर बन जाते हैं, राधा रानी पार्वती। वो अपने आप को एक्सपांड करती है। और ये सब ये है एक्सपांशंस होते हैं। अल्टीमेटली राधा रानी तो राधा रानी होती है। उधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण सपने में भी राधे 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 बोलते हैं। तो एक बार रुक्मिणी को इच्छा हो गई कि कौन है ये राधा रानी, मुझे देखना चाहिए। और उसके ही एक्सपांशन है, लेकिन ये ऐसे लीला करते हैं हमारे लिए। तो वो हाथी पे बैठ के वो वृंदावन की तरफ आई ऐसे। और तभी राधा रानी स्नान करके जस्ट जा रही थी, तो पूरे कपड़ों में स्नान करते थे, कुछ मेकअप नहीं, कुछ नहीं, तिलक नहीं लगाया कुछ। उन्होंने हाथी के ऊपर से राधा रानी को देखा, तो ऐसे बोलते हैं रुक्मिणी हाथी के ऊपर से गिर गई। वो देखिए राधा रानी का सौंदर्य, इतनी सुंदर है राधा रानी। और फिर वो उनके पास जाकर बोले आप कौन है, आप कौन है? तो बोले मैं राधा। तो आप राधा,
इतना इतना राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य। हम श्रीमती राधा रानी को एक माँ के रूप में देखते हैं, माँ के रूप में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। सबके घर में बचपन में ऐसा ही हुआ रहेगा कि पिताजी फेल हो गए तो 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया। लेकिन राधा रानी जो है, राधा रानी माँ की तरफ होती है। क्या हो गया, फेल हो गया तो क्या हो गया, हाँ वो अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है उसको। एक ही कक्षा में 2 बार फेल हो गया, क्या हो गया, वो वही अच्छे से सीख रहा है वो। तो राधा रानी एक माँ की तरफ होती है। इसके लिए कभी कभी पिताजी हमको मदद करे न करे, कभी दया दिखाए न दे, पिताजी मतलब भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हमारे महामंत्र के एंड में भी हरे हरे लिखा है, ताकि हम जोर से चिल्लाए हरे हरे, एंड में कि हरे हरे कि बाबा बचाओ, माँ तू बचाओ, कृष्णा हमारे सुने ना सुने। क्योंकि राधा रानी जब कृष्ण को बताती है भगवान सुनते। और ऐसे बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई जब जप करने को शुरुआत करता है तो देवताओं में चर्चा होने लगती है, अरे उसने चैंटिंग करने को चालू किया। फिर वो चर्चा वहां से वैकुंठ में पहुंचते हैं, वहां से गोलोक में पहुंचते। गोलोक में गोपियां एक दूसरे से चर्चा करने लगती। हाल ही में किसने, आपका नाम क्या है? हर्ष। हर्ष कब से चैंटिंग कर रहे हो? मैं पहली बार आया। तो आज पहली बार आया हर्ष, आज से चैंटिंग करने को चालू करेंगे। तो आज रात को या कल सुबह जब हर्ष चैंटिंग करेंगे तो देवता एक मेगा से चर्चा करेंगे कि हाँ जो हर्ष करके है नेवी नगर में, उसने चैंटिंग करने को चालू किया। फिर वो चर्चा वैकुंठ में चले जाते हैं, वैकुंठ लोक में चर्चा होती है कि हर्ष देवी नगर, अच्छा भूलोक में जो देवी नगर है वहाँ। फिर वहां से चर्चा गोलोक वृंदावन में जाती है, वहां पे गोपियां एक दूसरे से चर्चा करती है कि वहां पे किसी ने चालू किया जाए। फिर वो राधा रानी को बताती है और राधा रानी कृष्ण को बताती है कि वो जो हर्ष है ना, करेगा ना भाई, मैं इतना बोल कि हर्ष ने चैंटिंग करना चालू किया, क्योंकि वो माँ है, हमारी सबकी माँ है। और माँ चाहती है कि बेटे वापस घर पे आए। माँ हमेशा चाहती है कि बेटे वापस घर पे आए। हमारे बॉलीवुड का सबसे फेमस पिक्चर कभी खुशी कभी गम, बेटा छोड़ के जाता है, पिताजी एकदम कठोर, लेकिन माँ हमेशा सोचती रहती कि बेटा वापस आए, कब आएगा घर पे। ओके, तो माँ, राधा रानी का हृदय एक माँ की तरह है। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं, हमारा सोसाइटी का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन एक्चुअली हम गौर से देखें तो एक्चुअली हमारा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर राधा कॉन्शियसनेस। मतलब हमको राधा रानी का कॉन्शियसनेस डेवलप करना है, राधा रानी की चेतना हमारे में लाना है, थोड़ा सा 1%, 0.1%। राधा रानी क्या है, उसका जिंदगी केवल और केवल 24 घंटे केवल और केवल कृष्ण के लिए मैं क्या करूं, मैं कृष्ण के लिए क्या करूं। सुबह उठती है कि मैं गार्डन बनाऊंगी, आज कृष्ण के लिए ये बनाऊंगी, आज कृष्ण के लिए नाचूंगी, आज कृष्ण का नाम लूंगी, कृष्ण के लिए कपड़े पहनूंगी। तो वैसी चेतना डेवलप करना, उसको बोलते हैं राधा रानी। वैसे राधा रानी की चेतना हमको हमारे अंदर डेवलप करनी है। जैसे मैं उसके ऊपर, प्रभु जी आपको 56 भोग लगाने को टाइम लगेगा, इसके लिए आप ला लो, तो डेंटिस्ट को लाके आप चालू कर दें आपको। तो जस्ट मैं लोगों को एक उदाहरण देता हूँ कि ऐसा हो गया कि आज रात को, आपका नाम क्या है, आप चैंटिंग करते हैं तो आपको ऑलरेडी नाम गया है, राधा रानी ने बता दिया। तो मनीष प्रभु के अगर सपने में आके राधा रानी बोलती है कि मैं, और कृष्ण बोलते हैं कि मैं, कृष्ण बोलते हैं कि मैं कल दोपहर को खाना खाने को तुम्हारे घर पे आया,
तो सपने से जब मनीष प्रभु जगेंगे तो उस दिन से दोपहर को 12 बजे तक वो केवल कृष्ण के बारे में सोचे। नहाते समय सोचेंगे अच्छे से नहाना चाहिए क्योंकि कृष्ण आ रहे हैं। तिलक लगाते समय सोचेंगे कि कृष्ण आ रहे हैं। फिर सुबह जब सब्जी लाने को जा रहे बोलेंगे आज कृष्ण के लिए सब्जी बनाए, कृष्ण खाने को ले आए। फिर वो सब्जी बनाते समय, चपाती बनाते समय, रोटी बनाते समय, स्वीट बनाते समय वो सोच रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण खाने वाले, कृष्ण आज आने वाले, फिर कृष्ण ये खाने वाले। इसी को बोलते हैं कृष्ण भावना भावित जीवन। ऐसे कृष्ण रोज हमारे घर पे आते हैं। उस दिन सुबह जब करते समय मनीष प्रभु बोलेंगे कि आज 16 माला पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि कृष्ण आने वाले। वो अगर पूछेंगे भाई माला हो गए क्या तुम्हारे, बराबर। अब जब कृष्ण आके आएंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे, फिर कृष्ण का जो बचा हुआ वो थाली में जो है वो पूरा सर को लगा के हर एक बाइट को ऐसे ऐसे करके ऐसे वैसे ही हमको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो रोज ऐसे सोचना चाहिए। माता जी लोगों के लिए यह सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं जब यहाँ पे आया तो देखा सारे माता जी वहाँ पे बैठ के पूरियाँ बना रहे थे। तो हर पूरी जो डाल रहे हैं हम लोग को सोचना चाहिए कि ये भगवान श्री कृष्ण खाने वाले हैं। और प्रभु जी लोग जब सब्जी लाने को जाते हैं, कुछ भी लाने को जाते हैं, फ्रूट्स लाने को जाते हैं, तो सोचना है मेरे लिए नहीं, भगवान से। क्योंकि राधा रानी वैसे जीती थी। उनका जो 24 घंटा रहता था वो भगवान श्री कृष्ण के लिए रहता था। एक राधा रानी की एक कथा है कि 2 असुर थे, हर्षान और मर्शान। कितने लोगों ने उनका नाम सुना है, हर्षान मर्शान? तो ये बहुत चालू असुर थे। चालू असुर थे मतलब क्या है, उन्होंने सब स्टडी कर लिया शास्त्रों को और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि रोज विष्णु सहस्त्र नाम बोलेंगे और पाप करेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम बोलेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम जो बोलता है उसको विष्णु मारते नहीं। तो सारे असुर जो थे, सारे देवता जो थे, वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनको विष्णु के पास लेके गए। विष्णु ने बोला नहीं, इनको मैं मार नहीं सकता क्योंकि ये विष्णु सहस्त्र नाम का। बोले आप कृष्ण को पूछो। कृष्ण के पास गए और कृष्ण को बोला कि ये इनको हर्षान मर्शान। बोले नहीं, इनको मैं भी नहीं मार सकता। तो जी आप इधर जो भी करना है करो, बोलो मत करना। तो मैंने टीचर होने के कारण क्लास में लोग बात करते तो मुझे सिखा देते। श्रील प्रभुपाद तो कृष्ण बोले कि मैं भी नहीं मार सकता क्योंकि मैंने भी बोला जो विष्णु सहस्त्र नाम लेता है उसको मैं नहीं मार सकता। इनको मारेगा कौन? बोले एक ही व्यक्ति है। अब राधा रानी को पूछा तो उन्होंने कृष्ण सारे देवताओं को लेके राधा रानी के पास गए। राधा रानी ने फिर अपना खुद का सुदर्शन चक्र निकाला। तो ऐसे मत समझो कि राधा रानी एक ऐसी कोई अबला है, हाँ, कि शक्तिहीन है, ऐसा नहीं। कृष्ण जिस असुर को नहीं मार सकते उस असुर को श्रीमती राधा रानी ने अपने उनका खुद का सुदर्शन चक्र। कंस जब एक बार वृंदावन में घुस गया था तो राधा रानी ने उसको स्त्री में कन्वर्ट कर दिया था। वो स्त्री बन गया था। वो बोला अभी मैं मथुरा कैसे जाऊँ, किधर जाऊँ, किधर मुंह दिखाऊं। फिर जब वो राधा रानी के सामने गिड़गिड़ाया तो राधा रानी ने बोला तुमको जो करना है करो, तुम वृंदावन के अंदर नहीं आओ। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी बहुत शक्तिशाली। वो राधा भगवान की शक्ति है, हाँ, भगवान की शक्ति है श्रीमती राधा रानी। जब इस साल राधाष्टमी का प्रवचन हुआ था हमारे मंदिर में तो परम पूज्य राधानाथ महाराज ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला
कि बोले श्रील प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा कि कृष्ण, हम लोग बोलते हैं राधा रानी के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा तो हर बार सोचते हैं क्या राधा रानी के बारे में? वो तो कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला आपको क्या लगता है कुरुक्षेत्र में वो राधा रानी के बारे में नहीं सोच रहे? गीता बताते समय नहीं सोच रहे थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही पहली रथ यात्रा निकली थी। राधा और कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने के बाद वो कुरुक्षेत्र में पहली बार मिले थे। राधा रानी बहुत ही दयालु। एक बार ऐसे हुआ था कि बरसाना धाम में एक फॉक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? लोमड़ी। और दूसरा वुल्फ को क्या बोलते हैं? भेड़िया। तो एक भेड़िया जोर से रो रहा था, कुत्ते कैसे रात को रोते थे। तो राधा रानी ने विशाखा सखी और ललिता सखी को बोला ये कौन रो रहा है बरसाना में, उसको लेके आओ। तो भेड़िया को लेके आए और उन्होंने उनके सर पे अपना हाथ रखा और उसने रोने का बंद किया। इतनी दयालु भेड़िए के ऊपर भी श्रीमती राधा रानी दया दिखाती। क्यों दया दिखाती है? इसके साथ ही मैं अभी प्रवचन खत्म करने वाला हूँ। क्यों दया दिखाती है? कोई बता सकता है? क्योंकि वो रो रहा था। फिर हमको अगर राधा रानी का दया चाहिए तो हमें क्या करना है? कैसे रोना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कितना टाइम है? 5 मिनट है? नहीं पूछ रहा हूँ। तो मैं कभी कहानी आपको बताऊंगा, और कहानी का क्या कनेक्शन है राधा रानी के साथ। शिक्षाष्टकम से उसका कुछ कनेक्शन। एक कौशिक नाम का एक लेप्रेसी का पेशेंट था, कुष्ठ रोगी, और संतिली नाम की उसकी पत्नी थी। और ये जो कौशिक था ब्राह्मण था, उसको कुष्ठ रोग हुआ था और उसको एक वेश्या अच्छी लगती थी, उसके घर के पास में रहती थी। और उसको बहुत इच्छा होती थी कि वो सुंदर वेश्या का मैं जाके भोग करूं। और उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी तो उसको समझ में आ गया कि अपने पति को इच्छा है। वो जाके वो वेश्या को मिली और बोली कि मेरा जो पति है उसको बहुत इच्छा है आपके साथ भोग करने की। बोले नहीं, वो तो कुष्ठ रोगी है। नहीं, लेकिन आप प्लीज। फिर उसने ना बोलने के बाद वो उस वेश्या के घर में झाड़ू पोछा का काम करने लगे। झाड़ू पोछा, खाना बनाना। 6 महीना उसने उस वेश्या की सेवा की। उसके बाद वो वेश्या ने बोले आपको क्या चाहिए? बोले मुझे वही चाहिए कि आप एक दिन मेरे पति के साथ थोड़ा समय बिताएं। तो ये कहानी चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों को बताते। पूरा कहानी ऐसा है कि वो जब वेश्या के घर पे लेके जा रही थी पति को अपने कंधे पे लेके, तो एक ऋषि थे, मांडव्य ऋषि, उनका स्पर्श हो गया वो कुष्ठ रोगी का। वो उन्होंने शाप दिया कि तू कल का सूरज उगने तक मरेगा। तो ये जो पत्नी थी वो इतनी पतिव्रता थी, बोलती अगर मैं पतिव्रता हूं तो कल सूरज उगेगा ही नहीं।
और तो भी 10-12 दिन तक सूरज उगा। ये कहानी चैतन्य महाप्रभु बताते, इसका और राधा रानी का क्या कनेक्शन? कोई बता सकता, कोई सोच सकता है ये कहानी और राधा रानी क्या कनेक्शन? शिक्षाष्टकम का आखिरी का जो वर्ष है क्या है वो? आश्लिष्य वा पादरतान विनष्टुमा आदर्शनामता करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो हतना प्राणनाथस्तु सेवनाथ। लंपट, यहाँ पे महाराष्ट्र में कितने लोग हैं? आप मराठी में एक वर्ड है स्त्री लंपट। मतलब लंपट मतलब आई डोंट नो हिंदी में क्या है, बट लंपट मतलब जो स्त्री लंपट मतलब जो स्त्रियों के पीछे हो। तो राधा रानी बोलती है कि तुम अगर मुझे ऐसे बोलते हो कि भाई मुझे राधा रानी अच्छा नहीं लगती, मुझे ये अच्छे लगते, तो मैं उसको उठा के तुम्हारे पास लेके आऊंगी, क्योंकि तुमको क्या अच्छा लगता है ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो राधा रानी की भक्ति ऐसी थी। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु वो ब्राह्मण के पत्नी की कहानी बताते थे, जो ब्राह्मण वेश्या के प्रेम में था। तो वो वेश्या के घर पे जाके वेश्या की सेवा करती थी कि तुम मेरे पति को अच्छे लगते हो, तुम चलो। तो बोलते ये एक भक्त का भाव होना चाहिए कि कृष्ण तुमको क्या अच्छा लगता है, ये मेरे लिए ज्यादा है। तुमको मैं अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तुमको कौन हर्ष अच्छा लगता है, चलो मैं हर्ष को लेके आता हूँ, हर्ष को तुम्हारे सामने खड़ा कर देता। हर्ष है ना, तुम इसको चलो उसको देखते रहो, ऐसा भाव। हमको ऐसा लगता नहीं मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर नहीं। बोले कृष्ण तुमको क्या चाहिए, वो मेरे लिए ज्यादा है। इसलिए हमको जो जीना जो हमारी जिंदगी है इस तरह से जीना है कि कृष्ण तुमको क्या चाहिए। तुमको चाहिए मैं ये पोजीशन पे काम करूं, तुमको चाहिए मेरा शादी इसके साथ हो जाए, तुमको चाहिए कि मेरे बच्चे इस तरह के हो जाए, तुमको क्या चाहिए, ये मेरे लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। इस तरह का भाव श्रीमती राधा रानी को होता है। और जो गौड़ीय वैष्णव है उसमें भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे एक आचार्य थे, जो कि कमल मंजिरी थे, तो एक बार श्रीमती राधा रानी को कमल मंजिरी के रूप में मिलने गए और उन्होंने ललिता सखी के हाथों मैसेज भेजा कि उनको बताओ कमल मंजिरी आई है। तो राधा रानी बिजी थी तो उन्हें मैसेज आया कि नहीं मिल नहीं सकते। फिर उन्होंने मैसेज भेजा कि उनको बताओ मैं गौरवादी हूँ, चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर। फिर ललिता सखी ने आके बोला वो गौरवादी है, ऐसे बोले उसको लेके आओ। तो चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पे, उनके पंथ में, ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय में रहना, ये राधा रानी को इतना प्रिय है। तो हम राधा रानी के प्रिय हो जाते हैं अगर हम इस संप्रदाय को फॉलो करते हैं। बाकी लोगों को बहुत सारी ऐसी गलत फहमियां रहती है कि भगवान श्री कृष्ण नाचते कैसे हैं राधा रानी के साथ, ये वो जो भी पढ़ते हैं ना लीला में आलिंगन करते हैं। देखिए ये उनकी ही संपत्ति है। अगर मैं मेरे हाथ को चूमूं, आपको इसमें कुछ गंदा लगता है? नहीं, मेरा ही हाथ है। वैसे राधा रानी और कृष्ण ये एक ही है, लेकिन लोग हमारे मन में वासना होने के कारण हम उसको गलत तरीके से देखते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ नियम नहीं है। जैसे यहाँ पे नेवी नगर है, फिर आगे एयरफोर्स होता है, तो बोइंग का जो प्लेन है वो जाता है अगर बॉम्बे के ऊपर से, और नीचे से हम चिल्लाते अरे इधर तो लाल बत्ती जल रही है, फिर भी ये कैसा जा रहा है, स्टॉप का सिग्नल है, फिर भी प्लेन कैसे जा रहा है। अरे प्लेन के लिए रूल्स नहीं होते, ये सारे रूल्स जो भौतिक जीवन में, और हमको वो रूल्स फॉलो करने हैं। एक बार एक बहुत बड़ा फिलोसोफर शिल प्रभुपाद के पास आया, बोला क्या है शिल प्रभुपाद, ये देखो कृष्ण की इतनी गोपियां थी और 16,000 बीबियां थी, मेरी एक ही बीबी है, मैं ज्यादा मॉरल हूँ कृष्ण से, ज्यादा मैं
कृष्ण ने बोला नहीं, तो श्रील प्रभुपाद बोले ऐसा नहीं है, सारी इस दुनिया में तू मैं सारे पुरुष स्त्री सारे कृष्ण की संपत्ति, अगर तुम लेके बैठे हो कि ये मेरी पत्नी नहीं, वो भी कृष्ण की संपत्ति। इसलिए श्रील प्रभुपाद के जो पिताजी थे गौर मोहन डे, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि घर में जब साधु आते थे तो मेरे पिताजी सारे साधुओं की सेवा करते थे, और साधु जाते समय गौर मोहन डे उनको बोलते थे कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो श्रीमती राधा रानी का बहुत अच्छा भक्त बने। श्रील प्रभुपाद के पिताजी ऐसे प्रार्थना करते। श्रील प्रभुपाद एक बार राधाष्टमी का लेक्चर दे रहे थे, आप अगर वो लेक्चर सुनेंगे, पूरा लेक्चर कृष्ण के ऊपर है, पूरा लेक्चर कृष्ण के ऊपर है, और लास्ट में श्रील प्रभुपाद एक लाइन बोलते हैं, ये कृष्ण राधा रानी के कंट्रोल में। जैसे रामायण पे एक बार लेक्चर चल रहा था, रावण के बारे में 1 घंटे तक बात किया एक आदमी ने, और एंड में बोला ये रावण को राम ने मारा, तो इतना वो शक्तिशाली था। तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी बहुत शक्तिशाली, वो कृष्ण की अल्लादिनी शक्ति है, अल्लादिनी शक्ति जो कि आनंद देती है कृष्ण को, और वो बहुत दयालु है। वो एक्चुअल भक्ति देवी, भक्ति प्रदायिनी जो है, हम लोग बोलते हैं तुलसी भक्ति प्रदायिनी, एक्चुअल भक्ति प्रदायिनी जो है वो तुलसी महारानी तो है ही, बट जो ओरिजिनल सोर्स है वो श्रीमती राधा रानी। तो हमें ये राधा रानी जैसी चेतना हमारे मन में डेवलप करना है, ये भाव हमको हमारे मन में डेवलप करना है। तो यहाँ पे मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे